हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त शमशेर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीएम सॉलिट्यूड की। ये वीडियो जो बन रही है एमसीएम सॉलिट्यूड के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए बन रही है जो फिलहाल अपनी इन्वेंट्री को बेचना चाह रहे हैं। अगर आप अपनी इन्वेंट्री को फिलहाल बेचते हैं तो आपको अंदाजा नहीं है आप अपनी यूनिट का कितना मतलब अपने अप्रिसिएशन का अपनी इनकम का कितना बड़ा लॉस कर लेंगे अगर आप अभी सेल करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चाहे इसमें आपके पास 2.5 BHK हो या आपके पास 3.5 BHK हो, चाहे आपकी यूनिट फुली लोडेड हो जिसमें 26 वाइट गुड्स थे, चाहे आपकी यूनिट 10-90 के पेमेंट प्लान पे हो या 40-60 के पेमेंट प्लान पे हो जिसमें बिल्डर आपको रेंटल दे रहा था 9% का। तो किसी भी तरह की यूनिट अगर आप इसमें बेचते हैं, फ्रीज यूनिट वाले भी सुन लो जिनकी यूनिट फ्रोजन है वो भी फिलहाल अपनी इन्वेंट्री को ना बेचे। आज नहीं कल आपके पेपर बन जाएंगे उस यूनिट का, ठीक है जी। कोई आपको उसकी ओनरशिप से नहीं हटा सकता। तो पेशेंस के साथ आप बैठे यूनिट को फिलहाल ना बेचे। एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि अगर आप अभी यूनिट को बेचते हो तो आपको क्या नुकसान होगा। सबसे पहला नुकसान आपको कि बिल्डर इसके अंदर आपसे भारी भरकम ट्रांसफर चार्जेस ले रहा है। अगर मैं ट्रांसफर चार्जेस की बात करूँ तो 500 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस 18% GST आपका ट्रांसफर चार्जेस जाता है, जो कि अगर 2.5 BHK की बात करूँ तो तकरीबन 6 लाख रुपए बनते हैं, और अगर 3.5 BHK की बात करूँ तो 8,40,000 रुपये के आसपास ये अमाउंट बनता है, जो कि आपकी जो रजिस्ट्री कल को आप रजिस्ट्री कराओगे उससे कम वैल्यू में आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। तकरीबन 40% कम रेट पे आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी जितना बिल्डर भी आपसे ट्रांसफर चार्जेस ले रहा है, ठीक है जी। दूसरा, चलो बिल्डर आज आपसे ट्रांसफर चार्जेस ले रहा है, दूसरा लॉस ये है आज आपकी प्रॉपर्टी का आपको सही रेट नहीं मिल रहा। ये प्रॉपर्टी आज 10,000 रुपये के अंदर सेल हो रही है, यानी मार्केट के अंदर आप इस यूनिट को बेचने के बाद किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये के रेट के ऊपर कोई भी नई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी। आपको अपनी पॉकेट अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो जो रेट इसका होना चाहिए था वो आज रेट इसका नहीं मिल रहा। रीज़न उसके पीछे ये है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है एमसीएम सॉलिट्यूड, इसके अंदर कुछ अदर्स लैंड है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट की विजिट करने जब भी क्लाइंट जाता है तो वो सबसे पहले उस चीज़ को देख के नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि बीच में से एक रेवेन्यू रास्ता जा रहा है। वहाँ से इस प्रोजेक्ट को विजिट करते हैं तो बीच में आपको एग्रीकल्चर लैंड मिलेगी, वहाँ पर एक तालाब मिलेगा, वहाँ पर गौशाला मिलेगी, जो कि इस प्रोजेक्ट की ब्यूटिफिकेशन को बिगाड़ता है। हालांकि बिल्डर ने कहा था जी हम इसको पॉन्ड को ब्यूटिफाई करेंगे, गौशाला को यहाँ से हटा देंगे। इस प्रोजेक्ट की अगले 6 महीने तक पोजीशन आने की संभावना है, फिर भी ये चीज़ें पूरी होती हुई वहाँ पर नहीं दिख रही है। तो फिलहाल आपको रेट नहीं मिलेगा इस प्रॉपर्टी में। अच्छा रेट अभी आना है, एक बार रजिस्ट्री करा लो, 6 महीने से 12 महीने में आपको इस प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा रेट देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अब जो तीसरा रीज़न उसकी बात करते हैं। इसमें बिल्डर ने आपको रेंटल दिया था जी, 2.5 BHK पे 20,000 रुपये का रेंटल, 3.5 BHK पे 30,000 रुपये का रेंटल, जो कि 2.5 में बनता है तकरीबन 4,80,000 रुपये और 3.5 BHK में बनता है 7,20,000 रुपये। ये आपका फॉरफिट हो जाएगा, ना ये आपको मिलेगा ना ये आगे पास ऑन होगा, तो आपका रेंटल खत्म हो जाता है, ठीक है जी। 40-60 पेमेंट प्लान में बिल्डर ने 9% की रिटर्न अलग से दी है क्लाइंट्स को। तो वो क्लाइंट भी अगर सेल करता है जिसका 40-60 में रेंटल था तो वो भी बिल्डर फॉरफिट कर देगा, ना आपको मिलेगा ना वो पास ऑन होगा, ठीक है जी। फिर इसमें बिल्डर ने कहा था जी 26 वाइट गुड्स जिसमें मॉड्यूलर किचन, होम, चिमनी वगैरह आ जाता है, AC वगैरह आ जाता है, माइक्रोवेव ओवन, इस तरह के वॉशिंग मशीन मिला के कम से कम 26 आइटम डेवलपर आपको दे रहा था। वो भी डेवलपर फॉरफिट कर देता है अगर आप इसको सेल करते हो, ना आपको मिलेगा ना आगे पास ऑन होगा। तो जिसकी कीमत मैं बताऊं तो 7 से लेके 10 लाख रुपए है, क्योंकि जब बिल्डर ने ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स को बताई थी तो इन्वेस्टर काफी खुश हो गए थे, यार रेंटल मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, 26 वाइट गुड्स मिल रहे हैं, 1 साल की मेंटेनेंस फ्री मिल रही है, तो इन्वेस्टर और पेमेंट भी ज्यादा नहीं देनी पड़ रही, तो इन्वेस्टर्स ने बुक किया था। और अब जब इन्वेस्टर बिना रजिस्ट्री कराए एग्जिट हो रहा है तो बिल्डर वो सारे बेनिफिट फॉरफिट करने लग रहा है, तो कुछ भी आगे पास ऑन नहीं होगा, ठीक है जी। फिर इसमें मेंटेनेंस थी 1 साल की फ्री, वो भी मेंटेनेंस आगे पास ऑन नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये सारे बेनिफिट्स को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख के आसपास ये बेनिफिट हो जाते हैं।
और अगर मैं 2.5 जिसने खरीद रखा वो आज कुल मिला के 30 लाख के आसपास उसको एप्रिसिएशन मिला है। एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलता अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नीट एंड क्लीन होता तो अभी कम से कम 12,000 रुपये के प्राइस के ऊपर ये बिक रहा होता। पर आप समय आने दो, इस प्रोजेक्ट का प्राइस आएगा और अच्छे रेट पे आपकी इन्वेंट्री बिकेगी। जब तक आप तक फंसी ना आ जाएगी भाई नहीं इसको बेचे बिना मेरा काम आगे नहीं चल रहा, मुझे फंडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, या मैं EMI पे करने में सक्षम नहीं हूँ, या मुझे फंड्स कहीं और लगाने, जब तक आपके सामने कोई मजबूरी ना आ जाए प्लीज़ इस प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेंट्री को ना बेचे, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपका। तो इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस बना के लाते रहेंगे। मैं आपका दोस्त शमशेर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।